दोस्तों बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे 1 लाख+ डॉलर की सीरीज में चल रही है और आज की डेट में काफ़ी नए नए यूजर क्रिप्टो मार्केट के अंदर जुड़ रहे हैं। चाहे स्टॉक मार्केट से आए हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग से आए हो, चाहे एक बिल्कुल नया ट्रेड हो जिसको कुछ भी नहीं पता है। आज की डेट में काफ़ी लोगों के साथ में बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, चाहे कॉइन के नाम पे हो, चाहे एक्सचेंज के नाम पे हो। तो इन सबसे बचने के लिए किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक राइट प्लेटफॉर्म आपको चुनना होता है, किस एक्सचेंज किस ऐप के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और जो लोग पुराने ट्रेडर उनको अच्छी तरह से पता है किसी भी एक्सचेंज या फिर किसी भी ऐप के अंदर अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 5 चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए उस एक्सचेंज के बारे में। पहली चीज़, क्या वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज़, वहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है उस एक्सचेंज के ऊपर, नए कॉइन वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि पुराने कॉइन के अंदर लोगों ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब चाहिए लोगों को नए नए कॉइन यहाँ पे, तो क्या वो नए कॉइन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिक्योरिटी कितनी मजबूत है उसकी, हैकिंग की कोई प्रॉब्लम तो उसके साथ में नहीं हो रही है, या फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है कि नहीं। ऐसा नहीं, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सोशल मीडिया से गायब है। सोशल मीडिया के ऊपर न तो उसकी कोई पोस्ट आती है, न उसके बारे में कोई न्यूज़ आती है, और न ही कोई वो पोस्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये अगर 5 चीज़ें अगर आपको पता है किसी भी एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो एक आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। और इस वीडियो के अंदर यही चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि एक बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है जहाँ पे अपन ट्रेड वॉल्यूम जनरेट करके वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर जब अपन ट्रेड करते हैं तो एक सिक्योर है, मन में एक डाउट नहीं रहे यहाँ पे मैं इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा फंड कहीं डूबता नहीं जाए। क्रिप्टो मार्केट आप सब लोग पता है काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। यहाँ पे पता नहीं कब यहाँ पे बिटकॉइन 1 लाख चला जाए, कब 50,000 चला जाए और कब 2 लाख 3 लाख चला जाए, ये कोई प्रेडिक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता है। और पता नहीं कब एक्सचेंज कौन सी हैक हो जाए, क्या उसके साथ में सिक्योरिटी ग्लिच आ जाए और क्या उसके साथ में अलग प्रॉब्लम आ जाए, ये भी चीज़ें किसी को नहीं पता है। लेकिन कम से कम इतने सिक्योर अपन रहें किसी भी एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मन में डाउट नहीं रहे कि ये एक हैक हो गया तो क्या होगा। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट और लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो वजीरेक्स का है। इंडिया की बहुत बड़ी एक्सचेंज थी, लेकिन हैक होने के बाद उसका कोई अता पता नहीं है, फंड वापस आएगा कि नहीं आएगा ये भी आज की डेट में कंफर्म नहीं है यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और डिटेल शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगी किस एक्सचेंज किस ऐप के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना, कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लेना। ये जो ऐप है इनमें से जो मैं एक्सचेंज यूज़ करता हूँ उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और एक वेरीफाइड तरीके से आप उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली भी उनको यूज करता हूँ। तो देखिए अब एक्सचेंजों के बारे में बात करते हैं, किस तरह की कौन सी एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे बेसिक से समझाऊंगा क्या चीज़ होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं तो उनको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 2 प्लेटफॉर्म जानने जरूर होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कम लोग यूज करते हैं, यूँ बोले कि इंडिया की बात करें तो न के बराबर लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं, सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या है? सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो एक्सचेंज जिसके अंदर बाइनेंस या फिर बाइबिट, बिटगेट, CoinDCX ये एक्सचेंज आती है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो वॉलेट होते हैं वो होते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे टोन का वॉलेट मान लो, या फिर यहाँ पे काफ़ी ट्रस्ट वॉलेट है, इस तरह के वॉलेट होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, तो वो काफ़ी कम लोग यूज करते हैं। अपन सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करते हैं। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर भी 2 कैटेगरीज आती है। पहली आती है यहाँ पे एक फॉरेन कंट्रीज यानी कि जो ग्लोबल एक्सचेंज है जो पूरी दुनिया के अंदर चलती है वो एक्सचेंज, और एक इंडिया की खुद की एक्सचेंज है, इंडिया के प्रोडक्ट है, इंडिया के अंदर बिल्ड हुए या फिर इंडिया से रन हो रहा है, यानी कि एक इंडियन एक्सचेंज और एक फॉरेन एक्सचेंज या फिर ग्लोबल एक्सचेंज उनको बोल सकते हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज आप उनको बोल सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक चीज़ और जानना जरूरी है, केवल एक ही एक्सचेंज आपको यूज़ नहीं करनी है, डिफरेंट कम से कम 2 से 3 एक्सचेंज यूज़ करनी है। क्यों करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। अब बात करें सबसे पहले कि फॉरेन एक्सचेंज कौन सी है, यानी कि ग्लोबल एक्सचेंज कौन सी है जिनको अपन यूज कर सकते हैं, और ये सारी कैटेगरी उनके अंदर आती है। सबसे मेन जरूरी है कि वो एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। अगर एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर उस एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है, उस एक्सचेंज को यूज करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी भी वो आपका फंड लेके जा सकती है, गवर्नमेंट कभी भी बैन लगा सकती है उनके ऊपर। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें जहाँ पे ग्लोबल एक्सचेंज है, सबसे पहले बाइनेंस, सब लोग जानते हैं बाइनेंस के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम आता है, एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड भी है, ट्रेड वॉल्यूम भी आता है। नए कॉइन की लिस्टिंग सबसे ज़्यादा बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर होती है और वेरीफाइड होते हैं, और जो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जो भी कॉइन आते हैं वो लगभग सारी एक्सचेंज ऊपर कॉइन आ जाते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर भी वो एक्टिव रहती है, काफ़ी सारे पोस्ट दिन में अंदर देखने को मिलते हैं। हर एक चीज़ जो भी न्यूज़ आती है बाइनेंस एक्सचेंज की वो अपने को सोशल मीडिया यानी कि एक्स के ऊपर या फिर जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे सोशल मीडिया हैकिंग की प्रॉब्लम, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ये सबके साथ में है, लेकिन बाइनेंस सबसे सिक्योर एक्सचेंज मानी जाती है अब तक की यहाँ पे, क्योंकि हैकिंग के थ्रेड काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, कभी हैक भी हुई तो भी लोगों का फंड नहीं डूबा है, उन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया है, ऐसा आप यहाँ पे मान सकते हो। और अगर फ्यूचर के अंदर भी कोई हैक होती है बाइनेंस एक्सचेंज तो भी वो क्लेम करती है कि हम अपनी जेब से पैसा देंगे जब भी ये हैक होगी यहाँ पे।
तो ये चीज़ यहाँ पे दूसरी आती है एफ के अंदर रजिस्टर्ड, ये कंफर्म कर लेना किसी भी एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और मैं वो कवर करूँगा उन एक्सचेंज को जो एफ के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर होने वाली है। दूसरी एक्सचेंज बायबिट, ये भी एफ के अंदर रजिस्टर्ड है और सारी चीज़ें कंप्लीट है, इसके अंदर भी ट्रेड वॉल्यूम पे काफ़ी अच्छा आता है, सिक्योरिटी भी है इसकी यहाँ पे, और नए कॉइन की लिस्टिंग भी यहाँ पे देखने को मिलती है, हर दिन नए नए कॉइन आते हैं यहाँ पे। उसके बाद KuCoin, ये भी एफ के अंदर रजिस्टर्ड है और सबसे पहले ही KuCoin एफ के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी। बाइनेंस वगैरह बायबिट ये सबसे बाद में लिस्टिंग हुई इनकी, यहाँ पे सबसे पहले एफ के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई है वो KuCoin एक्सचेंज है। उसके बाद कॉइन और बिटगेट, इन दोनों की बात चल रही है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिटगेट और कॉइनबेस एक्सचेंज भी एफ के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ग्लोबल एक्सचेंजों में इन एक्सचेंजों को अपन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी एक्सचेंज है, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इन एक्सचेंजों को बताया, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और अगर आप लिवरेज ट्रेडिंग भी लेते हो तो यहाँ पे आपको 100x 125x इवन 150x के आसपास का लिवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पॉट के अंदर भी बाई कर सकते हैं, होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो भी ये एक्सचेंज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये ग्लोबल एक्सचेंज है। इंडियन एक्सचेंज की बात करें, देखिए इंडियन एक्सचेंज के अंदर सबसे बड़ी एक्सचेंज थी इंडिया की यहाँ पे वजीरेक्स, वो तो हैक होगी, उसका नाम लेना भी यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लोगों का फंड यहाँ पे डूब चुका है, अभी आने की कोई गारंटी भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अभी जो ट्रेंड में चल रही है, अभी जो सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं इंडियन एक्सचेंजों के अंदर, वो है यहाँ पे CoinDCX एक्सचेंज, जिसका सबसे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ट्रेड वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, एफ के अंदर रजिस्टर्ड भी है यहाँ पे। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी इसके साथ में थोड़ी सी कम है क्योंकि इन्होंने एक एडिशनल फंड यहाँ पे जमा करके रखा है कि अगर वजीरेक्स की तरह ये भी हैक होती है तो उस फंड को वो यहाँ पे देने वाले अपने इन्वेस्टर को। सोशल मीडिया के ऊपर तो एक्टिव है ही है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद CoinSwitch कुबेर भी इंडियन एक्सचेंज है। इसके अलावा यहाँ पे मुड्रेक्स, ये भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। कुछ एक्सचेंज ऐसे होती है जिसके ऊपर केवल और केवल लिवरेज ट्रेडिंग होती है, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आप डेल्टा एक्सचेंज और Pi42 एक्सचेंज, इन दोनों का यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक्सचेंज केवल फ्यूचर ट्रेड के अंदर सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं यहाँ पे। इवन डेल्टा एक्सचेंज को एक स्टेप और आगे बोल सकते हैं कि इस एक्सचेंज का सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बाकी CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर आप स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, INR के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड के अंदर INR और USDT दोनों के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर ये इन एक्सचेंज को यानी कि ग्लोबल एक्सचेंज को आप यूज करोगे तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है डिपॉजिट और विड्रॉल की यहाँ पे, क्योंकि अगर P2P करेंगे तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी डिपॉजिट विड्रॉल की, और इंडियन एक्सचेंज को यूज करें तो डिपॉजिट विड्रॉल इजीली हो रहा है। प्लस CoinDCX जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लिवरेज ट्रेडिंग भी मिलेगी, यानी कि फ्यूचर ट्रेड भी आप कर सकते हो। INR के अंदर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, USDT के अंदर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। इनके ऊपर जाएंगे ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर तो यहाँ पे अपने को फ्यूचर ट्रेड करनी पड़ेगी USDT के अंदर, और USDT यहाँ पे बाय करना इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ में, क्योंकि यहाँ पे एफआई की गाइडलाइन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिलती है और काफ़ी लोगों को अकाउंट भी फ्रीज होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो इन एक्सचेंज का यूज कर सकते हो। इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ध्यान रखना है कि एक एक्सचेंज का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखिए अगर आप एक एग्जांपल मैं देखिए दिखाता हूँ आपको। अगर जैसे वजीरेक्स के ऊपर अपन ट्रेड कर रहे थे और अपना सारा फंड, अपनी मेहनत का सारा पैसा अपन वजीरेक्स के ऊपर डाल रखा था और वो हैक हो गई तो सब गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है, वो डूब गया, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन वही अपन 2 से 3 4 एक्सचेंज यूज कर रहे थे, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज हो गई, 2 ग्लोबल एक्सचेंज और 2 इंडियन एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल के अंदर बाइनेंस और बायबिट यूज कर रहे हैं या फिर KuCoin, कॉइनबेस कोई से भी यूज कर रहे हैं, 2 ग्लोबल एक्सचेंज और 2 इंडियन एक्सचेंज जैसे CoinDCX और मुड्रेक्स अपन यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग कॉइन अपन यहाँ पे होल्ड करके रखे। बाई चांस अगर एक एक्सचेंज भी हैक होती है तो अपनी मेहनत का सारा पैसा बर्बाद नहीं हो। अगर फ्यूचर ट्रेड ही करते हो और इंडिया के अंदर करना चाहते हो, INR के अंदर करना चाहते हो, तो आपको CoinDCX एक्सचेंज आपको स्पॉट के अंदर भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं। इसका आप यहाँ पे जरूर यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज की बात करूँ तो इनमें से मैक्सिमम एक्सचेंज का यूज करता हूँ और सब एक्सचेंज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पैसा पड़ा हुआ है। अगर कोई एक्सचेंज भी हैक होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना फंड एक एक्सचेंज के ऊपर सारा नहीं पड़ा हुआ है और सब एक्सचेंज के ऊपर लिवरेज ट्रेडिंग होती है, तो सबके ऊपर अपन अलग अलग कॉइन के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ मैंने बेसिक चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। किसी भी एक्सचेंज के ऊपर यूज करने से पहले किन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को फाइंड करना है और इंडिया के अंदर कौन कौन से एक्सचेंज इस टाइम पे F5 के अंदर रजिस्टर्ड है और किन एक्सचेंज को यूज करना ठीक रहेगा। फिर भी आपको लेकर इस मन में डाउट है तो कमेंट कर देना, उसका भी सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंटेंट 10% नॉलेजेबल लगाओ, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।